स्वागत है। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 5 के बारे में। स्टैंडर्ड 5 का लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में और ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। आज प्रोसीड करते हैं। देन व्हाट इज फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जानते हैं पहले। व्हाट इज फेस वैल्यू? एज पर नेम इज फेस, चेहरा दिखाना। ओके, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ whatever place it occupies in the place value chart। ठीक है, कि जो फेस वैल्यू एक होता है जो उसका इटसेल्फ का क्या वैल्यू है, बस उतना ही बस उसका वैल्यू है। अदरवाइज एक चीज कौन सा जगह ऑक्यूपाइज कर रहा है डजंट मैटर। सपोज कि आपका 7 3 4 2 9 1 3, ठीक है, इतना हम लोगों ने लिखा है। अब इसमें हम लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2। 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो जैसे आप लोग बोलते हो ना, कहाँ पे आए हो, बस सिर्फ चेहरा दिखलाने गए थे तो बस ये चेहरा दिखला दिया, फेस वैल्यू अपना 2 का फेस वैल्यू 2। सिंपल है। भले ही ऑक्यूपाई कर रहा है 2 इंटू ये प्लेस, बट फेस वैल्यू जो होगा ये होगा। ये इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है फेस वैल्यू में। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3? एज यूजुअल फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। ठीक है, ओके। होप आप लोग समझ गए होंगे। पिछले क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा स्टैंडर्ड 4 में, तो उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। प्लेस वैल्यू क्या है? जो नंबर आपका दिया हुआ है डिजिट, इसका हम लोगों का क्या है? फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज। जो भी आपका डिजिट दिया हुआ उसका फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, फेस वैल्यू जस्ट मैंने बताया, और वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है उस चार्ट में, या फिर जो आपका वैल्यू जो दिया हुआ है। ये अब मैंने चार्ट बनाया है, कल भी बनाया था। तो सपोज कि मान लो कि आपका ये दिया हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा? $3,59,323। अब इसमें मान लो कि पूछ रहा है कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया हमारा? 9 का पहले फेस वैल्यू लिखना है। ये 9 हो गया, फेस वैल्यू तो 9 ही होगा एज इट इज। और ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन सा प्लेस ऑक्यूपाइज कर रहा है, मीन्स कि ये 9 जो है 1s 10s 100 और 1000 का प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मीन्स की यही होगा। तो इतना तो समझ में आ गया। तो 9 का हमारा जो है वो प्लेस वैल्यू क्या हो गया? ये जो इसका फॉर्मूला है ये चीज, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे अगर सबका एक एक करके हम लोग निकालते हैं तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 3 काफी टाइम्स आ गया, तो इसको चेंज कर दो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने, इधर 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। मान लो कि आप 6 का प्लेस वैल्यू पता करना है। 6 1s के जगह पे है, ठीक है, पहले हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको सेट कर लेते हैं। 2 10s के जगह पे है, 2 400 के जगह पे है, तो ऐसे हम लोग सारा इसको पुट कर लेंगे वैल्यू। 5 10,000 के जगह पे है, और फिर 3 lakhs के जगह पे, लाख के जगह पे, ठीक है। अब अगर 6 का वैल्यू पता करना है, 6 का प्लेस वैल्यू अगर चाहिए हम लोगों को, देन 6 इंटू 1, 1s के प्लेस में है 6 हो गया। 2 का अगर हम लोगों को पता करना है प्लेस वैल्यू, तो ये 2 इंटू 10s के जगह पे है ना, इधर 10s के जगह पे 20। 4 का है तो 400, 9 का है तो 9000, फिर 5 का अगर प्लेस वैल्यू चाहिए तो 5 इंटू 10,000 के प्लेस में है 50,000, एंड 3 का अगर चाहिए तो लाख के जगह पे है 3 lakhs, इट्स 3 लाख, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू वही हो गया जो उसका फेस वैल्यू है, और ये क्या जगह ऑक्यूपाई कर रहा है आपके चार्ट में। प्लेस वैल्यू चार्ट जो है इंडियन का, उसमें क्या वैल्यू कर रहा है।
तो इस तरह करके आप लोग इसको कर लोगे आगे। अपने तो 4th में भी पढ़ा ही होगा, बस ये एक छोटा छोटा मैं बतला दे रही हूँ ताकि एक रिकैप हो जाए, रिवीजन हो जाए। ओके, और इसमें याद रखने वाली बात ये है कि अगर सपोज कि यहाँ पे 3021, इसमें अगर आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0, ठीक है, तो 0 का प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो ये 0 हो गया और ये प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है 100 का, तो 100 0 इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, रिमेंबर इट। ओके, इसके बाद आप लोगों के बुक में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 4s इन दिस पर्टिकुलर डिजिट। मीन्स ये जो डिजिट आपका दिया हुआ है इसमें 4 2 बार आया है, तो इसका क्या डिफरेंस होगा? तो सिंपल है, एक आपका 4 का ये है, कितना हो गया, कौन से प्लेस पे है ये? 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक है, 40,000 हो गया ये। एंड सेकेंड वन इज दिस वन, 4 10s के जगह पे है, तो 4 × 10 इज इक्वल टू 40। द डिफरेंस विल बी, इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, डिफरेंस मतलब तो माइनस ही होगा ना। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस फॉर्म एंड द डिफरेंस विल बी डिफरेंस इज इक्वल टू दिस। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का है एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे हम लोग लिखते हैं। सपोज कि यहाँ पे हम लोगों का दिया हुआ है 5369, ठीक है, इसको आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड मतलब फैला के, बड़ा करके लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। ये 5 है, 5 का क्या वैल्यू ऑक्यूपाई कर रहा है ये प्लेस? 1000, तो ये 5000 हो गया। फिर 3 पे आते हैं, 3 × 100 300 हो गया। 6 पे आते हैं, 6 × 10 60, एंड देन आफ्टर 9 × 1 इज इक्वल टू 9। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म तो यही हुआ ना, यही सब ऐड करके हमारा ये आया है ना। अब इसको ऐड करोगे, अब यहाँ पे एक बार इसको ऐड कर लो, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है, 9 6 3 5, यही ऐड होने के बाद ये चीज आ गया आपका। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? 5000 प्लस 300 प्लस 60 प्लस 9, यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, इज इक्वल टू 5369। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। आपका ये कुछ भी हो सकता है, बड़ा, ये तो मैंने छोटा सा समझाने को दिया था आप लोगों को। कुछ भी हो सकता है, सपोज कि 3,69,327, इसको भी आप लिख सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म में। कैसे लिखोगे ये? इसका क्या वैल्यू है? सॉरी, ठीक है, एंड सो ऑन, आप लोग खुद से करते जाओगे, फटाफट हो जाएगा। ये बस मैं एक रिकैप बतला दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। ठीक है, यही आपका हो गया ना। 7 × 1, 2 10s के जगह पे है, तो 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 को 100 के जगह पे, तो 100 से मल्टीप्लाई किया। एक्सपेंडेड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? हम लोग हमेशा बड़ा से लिखना शुरू करेंगे, ग्रेटेस्ट जो है आप लोगों का। ठीक है, तो 3 लाख
प्लस 10,000, सॉरी 6,000 प्लस ये 60,000 है, सॉरी ये 60,000 है, प्लस 9,000 प्लस 300 और प्लस 20 प्लस 7 इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर नंबर। ये आ जाएगा, चूंकि अभी मैंने जोड़ के बताया था आपको एडिशन करके सेम नंबर आता है, तो यही आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इस तरह से आप लोग करोगे इस चैप्टर में और भी जो है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का कंपैरिजन करना, कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, तो कंपैरिजन करने में हम लोग सबसे पहले डिजिट, कितना डिजिट है वो काउंट करेंगे। अगर सेम होगा, देखिए चलते हम लोग क्वेश्चन में, 9,32,786, 9,49,831। इसमें पहले हम लोग डिजिट काउंट करेंगे कि कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, एंड दिस 1 2 3 4 5 6, ये दोनों 6 डिजिट का है। 6 डिजिट का है तो सिंपल है कि आपको स्टार्टिंग का देखना है। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम लोगों का 7 है। ठीक है, स्टार्टिंग का देखना है कि स्टार्टिंग में क्या है, क्योंकि डिजिट हम लोगों का सेम है, उसका मैं बतला रही हूँ। इसमें 9 है, इसमें 7 है, तो सिंपल है, ये जो है ग्रेटर है देन दिस वन। और सपोज कि अगर यहाँ पे 9 रहता, ठीक है 9 है और आप लोगों का डिजिट सेम है, तो आप लोग कैसे ग्रेटेस्ट करोगे, ये 9 अगर सेम है इसको छोड़ देना है, फिर हम लोग सेकंड वाले पे आएंगे। ठीक है, यहाँ से सेकंड पे, तो सेकंड में क्या पड़ा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ऑब्वियस है कि दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन। तो आप लोग इस तरह से चेक करोगे। अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे ये चीज हमारा ग्रेटर है, देन 831 इज ग्रेटर देन दिस वन। ठीक है, और फिर अगर मान लो कि अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसके बाद वाला हम लोग मोस्टली लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काउंट करना। और अगर मान लो ये हमारा 6 डिजिट था दोनों में, तो ये हुआ। अगर डिजिट सबसे पहले कंपेयर करने में डिजिट ही हम लोगों का काउंट करना है। सपोज कि नेक्स्ट वन देखो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है, जो 6 डिजिट का होगा वही वाला बड़ा होगा, तो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन। ठीक है, और अगर डिजिट सेम रहे तो लेफ्ट साइड से हम लोग को देखते जाना है कि बड़ा कौन है, फिर उसके अगर सेम है तो उसके बाद का बड़ा कौन है, फिर उसके बाद का बड़ा कौन है। तो ऐसे करके आप लोग कंपेयर कर सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज असेंडिंग एंड व्हाट इज डिसेंडिंग, एज पर आप लोगों को पहले से आप लोगों को पता होगा। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट से ग्रेटर की तरफ जाना, और डिसेंडिंग एज पर नेम से डिक्रीजिंग, डिक्रीज मतलब ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ। तो सबसे पहले अगर असेंडिंग निकालना है, ठीक है, अगर हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है तो असेंडिंग क्या है, स्मॉलेस्ट देन ग्रेट से जाते जाते फिर ग्रेटर की तरफ। तो सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है। स्मॉलेस्ट ढूंढने के लिए क्या करना है, पहले डिजिट काउंट करना है कि कितना डिजिट का है सारा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 है, सबसे छोटा है, मतलब ये तो सबसे छोटा होगा ऑटोमेटिकली, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद क्या देखना है कि मेरा ये डिजिट और ये डिजिट दोनों सेम है, 6 डिजिट का है। तो अब 6 डिजिट पे भी मैंने क्या बताया लास्ट में कि एकदम मोस्टली लेफ्ट साइड से देखना है कि लेफ्ट साइड में हम लोगों का कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, जैसा आपको निकालना है। तो इसमें 7 है, इसमें 5 है, ऑब्वियस है कि 5 वाला छोटा होगा।
तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे। ओके, देन आफ्टर 6 डिजिट के बाद यही 6 डिजिट आ रहा है, ये तो 7 डिजिट का है तो सबसे बड़ा होगा। एंड देन आफ्टर 539, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग डिजिट को काउंट करोगे, जो सबसे अगर छोटा, अगर कम डिजिट का होगा तो ऑब्वियस है कि सबसे छोटा होगा, और अगर सेम डिजिट है तो उसको मोस्टली लेफ्ट साइड से आप लोग देखते चलो कि कौन सा छोटा चल रहा है, कौन सा स्मॉलर है उससे। और फिर मान लो कि अगर हम लोग डिसेंडिंग में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हम लोगों का ये जो नंबर पर्टिकुलर मैंने दिया है, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग, जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, फिर छोटा होते जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर आप लोग क्या करोगे, डिजिट काउंट करोगे, कितना कितना डिजिट है, 3 है, 5, 6, 6। सबसे पहले बड़े को लिखना है, तो 6 डिजिट वाले को देखते हैं। 3 है, ये भी 3 है, सेम है। 9 है, ये भी 9 है, सेम है। मोस्टली लेफ्ट साइड से हम लोगों को देखते चलना है। फिर 9 है, इधर भी 9 है, ये भी सेम है। तो फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आके 3 है, दैट मीन्स कि दिस वन इज ग्रेटर। फिर 6 डिजिट का यही है, तो इसके बाद सीधे इसको लिख देना है। ये 5 है, तो ये 5 डिजिट का लिख देना है, और ये तो सबसे छोटा है, ठीक है। तो आपको इसको यही देखना है कि डिजिट काउंट करना है, और अगर डिजिट सेम हो तो मोस्टली लेफ्ट साइड से हम लोगों को देखते चलना है, और अगर डिजिट अगर ज्यादा और कम हो तो ऑब्वियस है कि बड़ा छोटा खुद से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। व्हाट इज दिस? सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर एज पर नेम सजेस्ट। सक्सेसर, जैसे कि 4 में आप लोगों ने सक्सेस पाई, तो 4 से एक क्लास आगे 5th में गए, ठीक है। तो जस्ट बिफोर 1 जो होता है ये हमारा हो जाता है सक्सेसर, ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट है प्रेडिसेसर है, तो ये जस्ट एक पहले जो आएगा वो हमारा प्रेडिसेसर है। जो मीन्स की जो भी आपका डिजिट दिया हुआ है उसको आप जस्ट एक आगे सक्सेसर, जस्ट एक पीछे प्री पहले, तो वो प्रेडिसेसर। सपोज कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का सक्सेसर चाहिए हम लोगों को, ठीक है। सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। बतलाया लास्ट क्लास में मैंने आपको 6 का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6। दिस वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ठीक है। तो सक्सेसर क्या करना है, इसके जस्ट एक आगे चलना है, ठीक है, जस्ट एडिंग 1। अब ये क्या हो जाएगा, लास्ट क्लास में ही बतलाया था कि अगर जस्ट ग्रेटेस्ट नंबर को 1 से ऐड करते हैं तो ये 6 डिजिट था वो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो यही आएगा ना, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे जाएगा, ओके। मीन्स की 9,99,999 को एक आगे बढ़ाएंगे, +1 एडिंग एक स्टेप आगे जाएंगे तो 10 लाख हो जाएगा ये, ठीक है। और सपोज कि आप स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर चाहिए। प्रेडिसेसर मीन्स जस्ट बिफोर 1, तो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट का नंबर क्या होगा, यही होगा। तो ठीक है, ये 10 कर दो, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर हो गया।
अब इससे जस्ट एक पहले चलेंगे 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर। और इससे जस्ट एक पहले चलेंगे मतलब कि वो 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ये आप लोग माइनस करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसर है और प्रीडिसेसर। सक्सेसर मीन्स जस्ट +1 मीन्स सक्सेस करने के बाद आप लोग एक आगे जाते हो, प्रीडिसेसर जस्ट बिफोर 1, ओके। इसके नेक्स्ट है आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, कि कोई सा भी नंबर दिया तो उसको आप ग्रेटेस्ट और या स्मॉलेस्ट में कैसे आप लोग लिखोगे। तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा जो है वो पहले लिखना है लेफ्ट साइड में, है ना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ग्रेटेस्ट का मतलब तो यही हुआ, सबसे बड़ा फिर छोटा में आना है। और स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हुआ, एट फर्स्ट यू हैव टू राइट मोस्ट smallest number of this particular digit and then after greater and greater, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे बड़ा इसमें क्या है, आप लोगों को सबसे ग्रेटर कौन सा दिख रहा है, दिस वन इज द मोस्टली ग्रेटेस्ट नंबर 7, देन आफ्टर 6, देन आफ्टर गड़बड़ हो गया, पूरा आपको देखना है कि क्या है। 7 6 के इधर साइड में एक 9 भी तो है, देन 9, देन आफ्टर 7, देन 6, देन 4 3 2 1, यही हो गया ना इसका ग्रेटेस्ट नंबर जो है। अब अगर इसी को हम लोग अगर स्मॉलेस्ट में अगर लिखना चाहें तो स्मॉलेस्ट में कैसा होगा, तो यहां से ही देखना है कि सबसे, वैसे तो आप इसको ही ऑपोजिट कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं दूसरा नंबर एक दे देती हूँ, ठीक है। इसको अगर स्मॉलेस्ट में लिखना है, स्मॉलेस्ट में कैसे लिखोगे आप लोग, सबसे जो स्मॉल है उसको सबसे पहले लिखना है लेफ्ट साइड में। सबसे स्मॉल क्या है इसमें, 2, वी हैव टू राइट 2 एट फर्स्ट, देन आफ्टर 3, देन 4 है नहीं, 5 4 है, 4 5 है नहीं, 6 नहीं है, 7 देन 8 एंड 9, ठीक है। ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। ये तब है जब आप लोगों का रिपीट नहीं करना है कोई सा भी डिजिट, तब रिपीट करके आप लोग कैसे लिख सकते हो बताती हूँ, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर हम लोगों को चाहिए, और आप इसमें जो है सो वो आप रिपीट भी कर सकते हो, ओके। तो 6 डिजिट का चाहिए नंबर हम लोगों को चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर दिया है, 6 का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट चाहिए। तो इसका ग्रेटेस्ट क्या हो गया आपका, सबसे पहले तो देखना है कि सबसे ग्रेटर कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, 9 है और 6 डिजिट का चाहिए, तो क्या करेंगे, जो सबसे ग्रेटेस्ट है ना, वही वाला एक और नंबर हम लोगों को बैठा देना है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट चाहिए तो अगर यहाँ पे 8 लिख देंगे तो उससे भी तो बड़ा हम लोगों को मिल जाएगा ना, 9 9 लिखेंगे तो ये 9 में जो भी सबसे बड़ा है, अगर 8 रहता सबसे बड़ा तो एक और 8 लिख देते हैं, ठीक है। और देन आपको ग्रेटेस्ट में इसके बाद जो ग्रेटर है वो हम लोगों को लिखते जाना है। फिर है 7 5 4 3, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये 6 डिजिट का हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 डिजिट का हो गया हम लोगों का ये। अब हम लोग को स्मॉलर में चाहिए, इसी को हम लोगों को स्मॉलेस्ट चाहिए 6 डिजिट में। अभी तो हमारे पास 5 डिजिट है, तो इसमें आप लोगों को देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 3, ठीक है। तो सबसे छोटा 3 को आप इसमें क्या बोल रहा है कि आप रिपीट कर सकते हो नंबर को, है ना, तो रिपीट कर सकते हो नंबर। तो सबसे छोटा इसमें जो नंबर दिया हुआ है तो 3 ही है, तो फिर से इसको जो नंबर है उसको हम लोग एज इट इज, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम लोग एक बार और रिपीट कर देंगे, और फिर जो छोटा है छोटा छोटा हम लोग स्टार्ट लिखते जाएंगे। 3 के बाद है 4
5 7 9। ठीक है, तो ये हम लोगों का 6 डिजिट, ये 5 का था, हमने इसको 6 डिजिट का नंबर बनाया। तो यहाँ तक आप लोग कीजिएगा, ये आपका चैप्टर बस नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों का लास्ट नंबर खत्म हो जाएगा। इसके आगे चैप्टर में इंटरनेशनल प्लेस चार्ट है, प्लेस वैल्यू चार्ट, और एक और कुछ है, फिर देखते हैं, फिर एक और राउंडिंग ऑफ है। बस इसके बाद ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे ये चैप्टर। आप लोग इसका एक्सरसाइज साथ में करते जाना, ताकि आप लोगों को पता चले, अगर कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग इसको कमेंट कर सकते हो। अगर समझ आया हो कि क्या मैंने पढ़ाया है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।